आज हम बात करेंगे 4 ऐसे तरीके जिनसे अगर आपको शुगर है तो ना कभी आपके गुर्दे ख़राब होंगे, ना आपको डायलिसिस तक जाना पड़ेगा, ना आपको कभी किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको पता है कि जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं उन सबको सबसे बड़ा ख़तरा या सबसे बड़ी जो टेंशन होती है, सबसे बड़ा जो स्ट्रेस होता है एक डायबिटिक पेशेंट को। मेरे पास भी क्लिनिक जब पेशेंट आते हैं तो इनमें जो 90% पेशेंट मुझे आकर पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी शुगर कंट्रोल कर लें, बस हमारे गुर्दे बचे रहें। हमें गुर्दों का जो फेलर है या किडनी फेलर है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उससे हमें बचा लें, बस हमें गुर्दे चाहिए। ये वो स्टेटमेंट है जो तकरीबन हर डायबिटिक पेशेंट के दिमाग में होती है। अगर उसने डॉक्टर को बताया नहीं भी तो उसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि जी शुगर तो होगी, चले मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ या जैसा भी है, अच्छा भला जो भी है, लेकिन मेरे गुर्दे ख़राब ना हो। क्योंकि गुर्दे ख़राब होने की वजह से एक डायबिटिक पेशेंट डायलिसिस पे जा सकता है, डायलिसिस के बाद वो किडनी ट्रांसप्लांट पे जा सकता है, और ट्रांसप्लांट के बाद भी ज़िंदगी इतनी कोई हंसी खुशी या सेहतमंद वाली ज़िंदगी नहीं होती कि अगर आप ट्रांसप्लांट करा भी लेते हैं तब भी जो है आपको कुछ दवाइयाँ रेगुलरली इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। वो दवाइयाँ जो होती हैं उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप एक हंसती बसती और रेगुलर जो हंसती मुस्कुराती रेगुलर अच्छी जो सेहत होती है वो एंजॉय नहीं कर सकते अगर आप ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अगर वो किडनी डैमेज से, गुर्दों के आर्जे से बचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कभी उनकी जो है शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब ना हो, उनको डायलिसिस पे ना जाना पड़े, उनको ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, तो आज हम बात करते हैं 4 ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिसको अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो ना आपके कभी गुर्दे ख़राब होंगे, ना आपको कभी डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, और ना कभी आपको किडनी ट्रांसप्लांट तजवीज़ होगा। नंबर 1, पहला तरीका ये है कि आप अपना जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखें। ये मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। कैसे कंट्रोल में रखें? नंबर 1, आपने अपना फास्टिंग शुगर लेवल है कभी भी 140 से ऊपर ना जाने दें। 140 मिलीग्राम से ऊपर अपनी शुगर को कभी भी ना जाने दें। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है, अपना जो रैंडम लेवल है, चाहे जो मर्ज़ी आप खाएं, उस खाने के 2 घंटे बाद कभी भी आपका शुगर लेवल 200 से ऊपर ना जाए। इसको कहते हैं गुड रैंडम लेवल, ये रखें। तीसरी चीज़, जो आप 3 महीने का जो टेस्ट करवाते हैं वो जिसको हम HbA1c कहते हैं, HbA1c लेवल को कभी भी 7% से ऊपर ना जाना दें। कोशिश करें इसको 7 या लेस देन 7 रखें। जब ये तीनों टारगेट्स आप अचीव कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं। जब शुगर लेवल इस हद तक कंट्रोल होगा, ना फास्टिंग बढ़ेगा, ना रैंडम, ना HbA1c, तो गुर्दे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप ये बात लिख लें। अच्छा, अब ये शुगर लेवल हम कैसे अचीव करें? अक्सर मैं कहता हूँ, क्लिनिक पे भी पेशेंट को आगाही फराहम करता हूँ, अपने पेज पे भी बता रहा होता हूँ कि अगर आपको ये सारे जो लेवल्स हैं, फास्टिंग, रैंडम, HbA1c, इनको अगर कंट्रोल में रखना है तो 3 चीज़ें आपने करनी। नंबर 1, डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई, अपने एक्सपर्ट की जो तजवीज़ करदा अद्वियात हैं उसको रेगुलर लेना है। उसकी डोज़ में तब्दीली ना करें, खुद से उसको रोकें ना, दिन में नागा ना करें। जिस टाइम पे डॉक्टर ने दवाई दी है वो आपने रेगुलर इस्तेमाल करनी। नंबर 2 क्या करना है? नंबर 2 आपने करना है कि वो जो डाइट डॉक्टर ने बताई है आपको, बैलेंस डाइट, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स होते हैं उनको अपनी डाइट में शामिल करें, रेगुलरली उसी डाइट पे स्टिक करें, कभी भी बदपरहेज़ी ना करें। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जो भी आपकी एज के मुताबिक आपको अपने डॉक्टर ने मशवरे से बताई हुई है कि ये एक्सरसाइज आपने रोज़ करनी है, वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, जिम करना है, वो एक्सरसाइज आप रेगुलरली रोज़मर्रा की बुनियाद पर वो ज़रूर करें। इन 3 चीज़ों से क्या होगा कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो क्या होगा, आपका जो हाइपरग्लाइसेमिक स्ट्रेस है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, वो नहीं होगा। उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बढ़ने की वजह से जो गुर्दे हैं उनकी ब्लड सप्लाई तंग हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब एक दफ़ा आ जाता है तो जो किडनी फेलियर का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका किडनी डैमेज ना हो तो किडनी की ब्लड सप्लाई सही रखें। और किडनी की ब्लड सप्लाई कैसे सही रखनी है? शुगर लेवल कंट्रोल रखें। और शुगर लेवल कैसे कंट्रोल रखना है? 3 चीज़ें जो मैंने बताई, इस पर अमल करें। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से हमेशा के लिए बच सकते हैं वो है रेगुलर ब्लड प्रेशर कंट्रोल।
यानी रोज़ की बुनियाद पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। अब ये जो ब्लड प्रेशर के बारे में जो लोगों के जो ख्यालात हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बहुत गलत है। मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं पेशेंट, जब मुझे बताते हैं कि सर हमारा ब्लड प्रेशर 130, कभी 140 रहता है ऊपर वाला, 80-90 रहता है नीचे वाला, बड़ा कंट्रोल है, बड़ा ठीक है डॉक्टर साहब। तो हमें कभी दी गई थी दवाई, लेकिन हमने छोड़ दी क्योंकि हमारा लेवल ही इतना रहता है, तो हमने कहा ये तो कंट्रोल है। ये वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो कि शुगर पेशेंट्स को होती है कि जी हमारा ब्लड प्रेशर 130 140 है ऊपर वाला, 80-90 है नीचे वाला, तो ये ठीक है। ऐसा नहीं है। वो कहते ये हैं पेशेंट, जब उनसे पूछते थे किसने कहा है आपको ये आपका ये लेवल कंट्रोल में, कहते जी वो उम्र के मुताबिक हमें बताया गया था कि उम्र के हिसाब से ये लेवल ठीक है। देखिए दोस्तों, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, जो उम्र के हिसाब से जो क्राइटेरिया है ब्लड प्रेशर का अच्छे कंट्रोल का, वो आम लोगों के लिए है, वो नॉन डायबिटिक्स के लिए, वो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, सेहतमंद हैं, वो उनके लिए। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर है, चाहे वो टाइप 2 है या टाइप 1 है, आपको अगर शुगर है तो ये जो उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर का जो क्राइटेरिया, ये आपके लिए नहीं है। यही वो गलतफहमी है जो कि लोगों के गुर्दे फेल कर रही है। जब आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन चुके हैं या नहीं बने और शुगर के पेशेंट हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से हमेशा नीचे रहे। 130/80 पे भी ना जाए, जाएगा तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें इसे कंट्रोल करें। 130/80 से नीचे रहने का मतलब ये है कि कभी भी 130/80 की रीडिंग आप टच ना करें। इससे ऊपर तो खतरा ही खतरा है, इस तक पहुंचने में भी खतरा ही है गुर्दों के लिए। तो आपका अगर ब्लड प्रेशर यहाँ तक है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलें। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर 130/80 रखने के लिए करना क्या है? वो करना ये है कि नंबर 1, आपको अगर डॉक्टर्स ने कोई किडनी प्रोटेक्शन के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए कभी भी कोई दवा दी है, उसका इस्तेमाल रेगुलर करना है। देखा ये गया है कि दवाई दी जाती है ब्लड प्रेशर की, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यूज़ की और लोगों ने दवाई छोड़ दी। क्यों छोड़ी? कि जी वो मैंने 130/80 से नीचे रहना शुरू हो गया था या 130/80 रहना शुरू हो गया था, बीपी की दवाई छोड़ दीजिए, अब तो कंट्रोल है। ये कंट्रोल नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल नहीं है। आपको अगर दवा दे दी गई एक दफ़ा आपके डायबिटोलॉजिस्ट की तरफ से, आपके डॉक्टर की तरफ से, तो वो रेगुलर रोज़ की बुनियाद पे लेनी है। उसी से आप गुर्दे की जो बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, गुर्दा फेलर जो है, किडनी फेलर, उससे बच सकते हैं। अगर आप वो रेगुलर दवाई लेना छोड़ देंगे तो फिर आपके गुर्दे ख़राब होंगे ही होंगे। तो ये सबसे पहली टिप है कि दवाई तजवीज़ करदा अगर है बीपी की तो वो रेगुलर लेनी है, उसको छोड़ना नहीं है डॉक्टर के मशवरे के बगैर। उसकी डोज में भी चेंज नहीं करनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर। दूसरी चीज़ क्या करनी है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए? सॉल्ट का इंटेक, जो नमक का इंटेक है, जो नमक आप खाते हैं, उसको लिमिट कर लें। कैसे करना है? 5 ग्राम नमक से ज़्यादा आपने डेली नहीं लेना। अगर आप डायबिटिक हैं और बीपी आपका 130/80 तक है, नीचे नहीं आ रहा, तो दवाई के साथ साथ आपने जो नमक का इंटेक है वो कम कर दें। 5 ग्राम डेली नमक से ज़्यादा नहीं लेना। 5 ग्राम का क्या मतलब है? कई लोग जो है इस 5 ग्राम की टर्म को समझ नहीं सकेंगे, तो मैं आज बताता चलूँ। 5 ग्राम का मतलब है 1 टीस्पून, जो एक छोटा चाय का चम्मच होता है, पूरा भर के जो है वो तकरीबन 5 ग्राम होता है। तो डेली आपने 5 ग्राम नमक से ज़्यादा नहीं लेना। मतलब ये है मेरा कि जो सालन में डाला गया नमक है बस वही है। इसके अलावा रोटी में, आटे में, या सैलड के ऊपर छिड़क के, किसी फ्रूट के ऊपर छिड़क के, या प्रोसेस फूड जो आजकल हमारे खाने हैं जो फास्ट फूड की शक्ल में या प्रोसेस फूड की शक्ल में, उसमें नमक की अच्छी खासी क्वांटिटी थी, वो नहीं लेने आपने। तो आपने नमक का इंटेक कम रखना है। उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जो घर में सालन बना हुआ है उसी पे इक्तफ़ा करें, बाहर के खाने ना खाएं, होटलिंग ना करें, क्योंकि होटल्स में, प्रोसेस फूड्स में नमक की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डाली जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल हो सकता है। जब ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होगा तो आपकी दवाइयाँ भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगी, और जब दवाइयाँ भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना कर सकें तो फिर किडनी फेलर आना ही आना है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होनी है। ये अल्लाह को पता है कि कब होनी है। तो लिहाजा अगर आप बचना चाहते हैं इस चीज़ से, अपने किडनी डैमेज से, तो बीपी को 130/80 से नीचे रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि सॉल्ट इंटेक लिमिटेड रखें। 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा आपको नमक नहीं लेना। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है बीपी कंट्रोल करने की, कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जो भी एक्सरसाइज, जो भी वॉक डॉक्टर ने आपको बताएगी, उसको रेगुलर डेली बेस पे करना है। ये नहीं कभी की कभी नहीं, ऐसा नहीं, रेगुलर बेस पे करना है। तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल जो है, ये दूसरा तरीका था जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए
की बीमारी से, किडनी फेलियर से, क्रॉनिक किडनी डिजीज से बच सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। तीसरी चीज़ क्या करनी है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ रीनल फंक्शंस, यानी आपने अपनी किडनीज़ के जो फंक्शन टेस्ट हैं उसको रेगुलर मॉनिटर करना है। ये नहीं कि डेली बेस पे या जैसे हम शुगर चेक करते हैं उसकी तरह आपने किडनी फंक्शंस को मॉनिटर करना है, ऐसा नहीं है। आप अगर डायबिटिक हैं और आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है, अगर वेल कंट्रोल्ड है, जैसे कि मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया, वेल कंट्रोल्ड है, तो साल में एक दफ़ा आप अपने किडनी फंक्शन टेस्ट और एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो जो यूरिन का टेस्ट होता है वो ज़रूर करवाएं साल में एक दफ़ा। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, हमेशा HbA1c जो है 8 साढ़े 8 से ऊपर जा रहा है, आपका फास्टिंग लेवल भी 200 से ऊपर है, आपका रैंडम लेवल भी 400 तक पहुंचा हुआ है, 350 तक पहुंचा हुआ है, तो फिर ये अनकंट्रोल ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। अगर इस तरह के शुगर लेवल्स हैं तो फिर आपने कम से कम साल में 2 दफ़ा किडनी फंक्शन टेस्ट का जो है वो ज़रूर करवाने हैं, अपने डॉक्टर से वो टेस्ट ज़रूर चेक करवाने हैं। और जैसे ही वो अगर आपको पता चलता है कि वो जो है किडनी फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फ़ौरन डॉक्टर की हिदायत पे अमल करके उसका इलाज करवाना है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग ये तीसरी वो चीज़ है जो कि आपको किडनी डिजीज़ से बचाएगी। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा, आप टेस्ट ही नहीं करवाएंगे, साल में एक दफ़ा भी नहीं करवाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो किडनी डैमेज है, जो इनिशियल किडनी डैमेज होता है वो साइलेंट होता है, ये खामोश कातिल होता है, इसका पता नहीं चलता। लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब जब डैमेज होगा तो पता चल जाएगा फिर टेस्ट करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। जो किडनी डैमेज है ये खामोश कातिल है, हमेशा याद रखिए। इसका कोई सिम्टम, कोई साइन नहीं होता। जब साइन आते हैं, जब सिम्टम्स आते हैं तो पानी सर से गुजर चुका होता है, फिर आपका इलाज कराना इतना सूदमंद साबित नहीं हो सकता। अगर आपने इससे बचना है तो पहले बचें। किडनी डैमेज होने के बाद बचने का कोई फ़ायदा नहीं, बचा भी नहीं जा सकता, ज़ाहिर है किडनी डैमेज तो हो जाएगी। तो लिहाजा अगर आपने अपने गुर्दों का ख्याल रखना है तो गुर्दों के टेस्ट करवा कर, इसको रेगुलर मॉनिटर करके, एक अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मशवरा करके, इस पे नज़र रख के ही आप इससे बच सकते हैं। अगर ना पता चला, ना करवाए टेस्ट, तो ये खामोश कातिल आपके गुर्दे भी फेल कर सकता है। तो ये तीसरी चीज़ है जो कि आपने करनी। अब हम बात करते हैं आखिरी चीज़, चौथी चीज़ ऐसी क्या है जिसको हम ज़िंदगी में शामिल करें और गुर्दों के डैमेज से बच सकें। वो है अवॉइड एनसेड्स। एनसेड्स पेन किलर्स को कहते हैं। जो अक्सर देखा गया है कि जब डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको कोई भी दर्द हो, पाँव में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द हो रहा है, मोच आ गई है, कोई जोड़ की तकलीफ़ है, या ऐसे ही चलते फिरते कोई पेन निकल आया, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से जो है पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनकी तजवीज़ करदा पेन किलर जिनको एनसेड्स कहते हैं। वो एनसेड्स कौन सी होती है, ब्रूफेन टाइप जो चीज़ें होती हैं, ये जब लेना शुरू करते हैं तो इनको कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स। ये ड्रग्स कभी भी अगर आप डायबिटिक हैं तो ये ड्रग्स ना लें। इनको जितना लेंगे आप उतने ही किडनी आपके डैमेज होंगे। तो जितने भी पेन किलर्स हैं जो मैंने बताया है ब्रूफेन टाइप, इनसे बचें। अगर ये नहीं बचेंगे तो ये पेन किलर क्या करते हैं, ये आपके जो किडनी के सेल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब वो सेल्स डैमेज होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो फिर तो ये बहुत क्विकली किडनी डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर शुगर लेवल कंट्रोल भी है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी है, और आप ये जो पेन किलर्स हैं रेगुलर ले रहे होते हैं डेली बेस पे, तो इनकी वजह से भी आप किडनी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं, पेन किलर आपने लेना ही लेना है, दर्द है, तो एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट से मिलकर, अपने डॉक्टर से मिलकर, उनको बताकर कि जी मेरा ये शुगर लेवल्स हैं, मुझे ऐसा पेन किलर दिया जाए जो कि किडनी पे उनका इफेक्ट नहीं होता, वो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं होते। तो ऐसे पेन किलर लें जो नेफ्रोटॉक्सिक ना हो। ऐसे पेन किलर जो नेफ्रोटॉक्सिक हैं उनके इस्तेमाल से किडनी डैमेज होता है और बहुत जल्दी होता है, आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको किडनी से प्रोटेक्ट करेंगी, आपकी किडनीज़ को बचाएंगी किडनी डैमेज से। और अगर आप डायबिटिक हैं और आपको ख़तरा है कि आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, तो ये 4 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो याद रखिएगा कि आप कभी भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, गुर्दे के आर्जे में मुब्तला कभी भी नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।